लोग पानी जैसी बेसिक चीज का दूषित होने तक मरण लग रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़न लग रहा। मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़न लग रहा। मंत्री तो डेढ़ दी कहते हैं इस विषय में, अगर उनको पूछा कि जी यह बात नहीं होगी ना कि 1 घंटा है, क्या घंटा हो गया कि घंटा है। राम राम बेचारिया ने ईब कुछ दिन पहला संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, जिसमें वंदे मातरम पर बहुत लंबी बहस हुई थी। उस टाइम भी मैंने बोलिया था कि वंदे मातरम पे किसने के बोलिया, उसकी वजह इसका मैं जो लिख रहा वंदे मातरम का अंदर उस पर बहस कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन अपनी कौन सुना था उस विषय पे किसी ने कोई बहस करी को नहीं। हरियाणा की विधानसभा में उस विषय पर बहस करने की कोशिश करी गई थी। कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने इस विषय को उठाने की कोशिश करी थी, तो माननीय मंत्री जी अनिल विज जी ने उस विषय को न्यू कहकर बंद करवा दिया गया था कि वंदे मातरम बहुत पवित्र गीत है हमारा, और उसको आप ये गंदा पानी है, गंदी हवा, इससे नहीं जोड़ सकते। लेकिन कबूतर का आंख बंद करे तो बिल्ली थोड़े जाए करे। इन लोगों का उन मूलभूत बातों को इग्नोर करने के कारण जनता कितना भुगतन लग रही है उन चीजों ने, ये इस विषय में नहीं सोच दी। बात की है कि इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है और पिछले लगभग कई सालों तक 7-8 साल तक इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतने लग रही है कि भाई भारत का सबसे साफ शहर है इंदौर। उस इंदौर में संख्या सही रूप में कितनी है इसका तो अलग सही अंदाजा किसी ने है को नहीं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग संख्या बताने लग रहे हैं, अलग अलग चैनल अलग अलग संख्या बताने लग रहे हैं। लेकिन एस्टिमेट है कि 10 से 15 के बीच में लोगों की जान चली गई, छोटे छोटे बालक मर गए गंदा पानी पीने की वजह से। उस शहर में जो पिछले 8 साल तक लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उस शहर में जिसमें पिछले लगभग 25 साल तक भाजपा सत्ता में बैठी है, उस शहर में जिसमें एमपी भाजपा का है, जिसमें विधायक भाजपा का है, जिसमें महापौर भाजपा का है, मतलब ये डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद उस शहर में लोग खराब पानी पीने की वजह से मर गए, दूषित पानी पीने की वजह से मर गए। और यूं नहीं है कि एक दिन में ही हो गया ये सब कुछ, यह प्रोसेस कई दिन लंबे चली, कई दिन लोगों ने सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करे, आवाज उठाई कि जी पानी खराब आने लग रही है, पानी खराब आने लग रही है, किसी ने को नहीं सुनी। वो या के था जो पानी आने की लाइन थी उसमें पाइप फूट गया और उसका आसा पासा जो मतलब के बताऊं मैं तब न, उसका आसा पासा जो लेटरिन के बन रही थी, में शौचालय थे, उनका जो मल मूत्र था वो उस पाइप में जो लीकेज हो रही थी उसके जरिए वो पीने का पानी में मिला और फिर लोग घर में पहुंचा, जिसने पीने की वजह से 10 से 15 लोगों की जान चली गई। इस देश में, जिस देश में 150 साल बाद वंदे मातरम पे बहस होने लग रही थी, लेकिन उसका मैं के लिख रखा था इस विषय में कोई बहस नहीं चली, जिसमें लिख रखा था सुजलाम सुफलम मलेज शीतलम के साफ जल मिले, लेकिन उस विषय पर कोई बहस नहीं हुई। बांग्लादेश में एक हिंदू को मार दिया वहां के कट्टरपंथियों ने, ये बिल्कुल घटिया और नीच हरकत है, बहुत घटिया लोग हमें देख दे गोली मार दी उनके। और बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, जो सरकार कर सकती है करो जाए, और आप जो हिंदू है उनकी बचाओ, इसमें कोई झूठ नहीं है, उनकी बचाओ, बिल्कुल बचानी चाहिए सरकार ने, मोदी सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ रहकर उनका बारे में कहने लग रहे हैं कि ओड़ा जो मर गए और उनके उन्हें जो मान लग रहे हैं उनके खिलाफ, वो जो एक धर्म विशेष के लोग हैं उनकी चिंता इनती है। लेकिन इसे देश में, इसे देश का एक राज्य में, उसका एक शहर जो अपने आप को सबसे स्वच्छ शहर कहलावा है, उसमें 10 से 1 मौत बांग्लादेश में, उसमें 10 से 15 लोग मर गए, जिसमें छोटा बालक भी है। उन पे कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इनने जो अपने जो गरीब तबका है उनने इसी तरीके के हादसे में मरने की आदत पड़ चुकी है, और लोगों के खातर इस तरीका की मौत होना ये नॉर्मल हो चुका है इस देश में कि कोई की है। मतलब यूपी में 50-60 बालक मर गए थे ऑक्सीजन की कमी थे, ये 85 कई बालक मर गए थे जो था वो कफ सिरप की वजह थे। कुंभ का मेला में लोग मर गए थे भगदड़ की वजह से। एक और बाबा का को समागम था, उसका उसमें भी समागम था, चढ़ा उड़ा भी लोग मर गए थे भगदड़ की वजह से। गुजरात में लोग मर गए थे कई पुल टूटने की वजह से। तो इतने इतने लोग इस देश में मर चुके हैं सरकार की कमियों के कारण, नाकामियों के कारण,
लेकिन हमें बांग्लादेशी हिंदू बचाने हैं, जो कि बचाने हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं बचाने, बिल्कुल बचाने चाहिए। लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं, जो इसी देश में वोट देते हैं, जो इसी देश में टैक्स देते हैं, जो इसी सरकार को चुनते हैं, उन्हें हम बचाना नहीं चाहते। उन्हें बचाने की बजाय, मतलब बचाना तो छोड़ो, उनका बारे में आवाज भी नहीं कोई उठाने लग रहा। वो जो बाहर के लोगों के लिए चिंता कर रही है, चिंता अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन एडले खातर भी आवाज उठा दो यार। और क्यों यह सरकार इतनी बात नहीं समझने लग रही कि यार मूलभूत सुविधाओं खातर भी, मतलब इतना बड़ा तंत्र है, इतने बड़े एक मंत्रालय है, जिसके नीचे फिर स्टेट के मंत्रालय हैं, इतने अधिकारी हैं, उनका काम ही यही है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। कोई काम नहीं होने लग रहा। लोग पानी जैसी बेसिक चीज का दूषित होने तक मरने लग रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने लग रहा। मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ने लग रहा। मंत्री तो डेढ़ ही कहते हैं इस विषय में। अगर उनको पूछा कि जी यह बात नहीं होगी ना कि 1 घंटा है, क्या घंटा हो गया? बात खेला जी। कि घंटा है। पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो होकर आया हूं। क्या घंटा हो गया? बात खेला जी।